हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज जिस विषय पर मैं आपके साथ बात करने के लिए जा रहा हूं वह है राशि परिवर्तन। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये 9 के 9 ग्रह हैं, ये 9 में से 7 ग्रह तो आसमान पे ही हैं जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, और राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया है। तो ये 7 ग्रह जो हैं कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं और इनका राशि परिवर्तन भी होता रहता है। कभी गति इनकी तीव्र हो जाती है, कभी मध्यम हो जाती है, कभी लो हो जाती है, वो चलता रहता है। और जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है वैसे वैसे इस धरती पर व्यक्ति, जीव जंतु जो भी हैं उनके ऊपर उनका प्रभाव दिखाई देता है उसी के अनुसार। तो ये हमारे जीवन में इनका बहुत अहम रोल होता है इन ग्रहों का। तो इसके आधार पर हम काफी कुछ हमको आने वाले समय के बारे में पता लग जाता है, एहसास हम कर सकते हैं। तो आज जो हम जानकारी आपको देने जा रहे हैं वो बुध ग्रह से संबंधित है, क्योंकि बुध ग्रह जो हैं वो करने जा रहे हैं अपना राशि परिवर्तन। तो साथियों, जब बुध ग्रह ये जो राशि परिवर्तन करेंगे ये 11 मार्च 2021 दिन गुरुवार को दोपहर 12:30 पर अपनी मित्र राशि मकर से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि कुंभ में ये प्रवेश करेंगे। दोनों ही इनकी मित्र राशि हैं, मकर भी और कुंभ भी, जहां से ये निकलेंगे और जहां इनका प्रवेश होगा। दोनों राशियां इनकी मित्र राशियां हैं। क्यों हैं? क्योंकि मकर और कुंभ के जो स्वामी हैं वो शनि हैं और शनिदेव बुध के परम मित्र हैं। तो बुध जो है वो कुंभ राशि में कब तक रहेंगे? 11 मार्च 2021 से लेकर के 1 अप्रैल 2021 तक ये बने रहेंगे अपनी मित्र राशि कुंभ में। तो आइए जानते हैं कि इस राशि परिवर्तन का आप सभी राशि के जो जातक हैं उन पर किस किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा और किन राशि के जातकों को देंगे ये लाभ और किन राशि के जातकों को देंगे ये अशुभ प्रभाव। तो कुंभ राशि में बुध का संचार जब तक चलेगा तब तक ये मार्गी एवं उदय अवस्था में ही रहने वाले हैं। तो बुध की जो स्थिति है कुंभ राशि में जब तक इनका संचार रहेगा काफी मजबूत रहेगी। तो बुध जो है बुद्धि के कारक माने गए हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में, और बुध की स्थिति जातक की कुंडली में जितनी अधिक मजबूत होती है उस जातक को बुध उतना ही लाभ कराते हैं, बौद्धिक लाभ और व्यापारिक लाभ। ये व्यापार के भी कारक माने जाते हैं। तथा वह जातक अपनी बुद्धि के बल पर अपने जीवन में उन्नति बहुत करता है। तो आइए जानते हैं 12 राशियों के जातकों पर बुध के द्वारा पड़ने वाले जो प्रभाव हैं उसके विषय में। और आरंभ करेंगे मेष राशि से कि इस बुध का राशि परिवर्तन का आपकी राशियों पर जो प्रभाव पड़ने वाला है उसके लिए हम चर्चा जो आरंभ करने जा रहे हैं वो मेष राशि से। तो इस अवधि में बुध कराएंगे आपके लाभ में वृद्धि, यानी कि आपके होने वाली आय में वृद्धि, और मित्रों के द्वारा भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। छात्रों को उनकी शिक्षा में प्रगति प्राप्त होगी। आप अपने विभाग में जो भी निर्णय लेने वाले हैं या लेंगे इस अवधि में वे बहुत ही लाभकारी रहेंगे आपके लिए, और संतान की ओर से भी आपको भरपूर सहयोग और प्यार प्राप्त होता रहेगा। वृषभ राशि, इस अवधि में आप वृषभ राशि के जो जातक हैं उनको अपने व्यवसाय यानी रोजगार या व्यापार में सफलता हासिल होने वाली है तथा अपने व्यवसाय के माध्यम से आय में वृद्धि होगी, और वृद्धि के साथ साथ धन का संचय भी विशेष रूप से कर पाएंगे। सुख सुविधाओं का भी आप पूर्णतः लाभ प्राप्त करेंगे। पारिवारिक संबंध सामान्य रहने वाले हैं, लेकिन छात्रों को उनकी शिक्षा प्राप्ति के लिए करने होंगे अत्यधिक प्रयास। तब कहीं जाकर बहुत ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति छात्रों को हो पाएगी।
तो अब जो हम चर्चा आपसे करेंगे, जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके ऊपर बुध किस प्रकार प्रभाव देने वाले हैं। हालांकि मिथुन राशि जो है, इसके जो स्वामी हैं जेमिनी, इसके स्वामी भी जो है वो मर्क्यूरी है, बुध है। तो बुध की जो है अपनी मित्र कुंभ राशि में स्थिति आपको किस किस प्रकार के लाभ कराएगी, आइए इस बात पर आपके साथ साझा करते हैं जानकारी। तो देखिए, आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे बुध कुंभ राशि में जैसे इनका प्रवेश होगा, और जब तक रहेंगे भाग्य में वृद्धि होगी और धार्मिक यात्राएं भी बड़ी लाभप्रद रहेंगी। धार्मिक यात्राओं का भी योग बन रहा है, और जो छात्र अपनी हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही योगकारी सिद्ध होंगे। उनकी शिक्षा में उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, उच्च शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं छात्र। साथ ही आपका जो पराक्रम है उसमें वृद्धि होगी, और आपकी यात्राएं जो हैं वो भी आपके लिए लाभकारी रहने वाली हैं। लेकिन थोड़ा सुखों में कमी रहेगी। इस अवधि में आप कोई मकान, दुकान, कोई वाहन, कोई ऐसी चीज ना खरीदें। इस बात का आपने रखना है विशेष ध्यान, और बुद्धि के बल पर आप अपने जीवन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनको बहुत आसानी से आप उनका समाधान कर पाएंगे। बुध का पूरा आपके ऊपर कृपा बना रहेगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब हम आपसे चर्चा करेंगे कर्क राशि के विषय में, कि कर्क राशि के जातकों को बुध क्या देने वाले हैं जब कुंभ राशि में रहेंगे। वो उनका संचार जब कुंभ राशि में होगा, तो देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि जब बुध जो है कुंभ राशि में आएंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति को करेंगे मजबूत, पहले से बेहतर करेंगे। अगर आप कंपेयर करेंगे अपना प्रीवियस टाइम, और बुध जब से कुंभ में आ रहे हैं, जो मैंने तारीख बताई है आपको, और जब तक रहेंगे तब तक आपकी आर्थिक स्थिति को वो उसमें सुधार आएगा। आपके पारिवारिक संबंधों को भी वो पूरी तरह सुधारने की कोशिश करेंगे जहां भी कुछ कमियां हैं। और आपकी सेविंग्स जो हैं, आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपना किसी अच्छी जगह पर, वो भी आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगा। बुध आपको कराएंगे। बुध के समय में जब कुंभ राशि में बुध का गोचर होगा, आप ये कार्य कर सकते हैं, निवेश अपना। लेकिन हां, स्वभाव आपका आलसी बना रहेगा। आप फिजिकल काम करने में थोड़ा सा आलस महसूस करेंगे, और इसी बुध के कुंभ राशि में गोचर के समय आपका हो सकता है अपने विभाग में पदोन्नति, प्रमोशन। इस बात की भी संभावना काफी दिखाई दे रही है, और आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं दूर दराज की, और दूर दराज की जो यात्राएं करेंगे वह भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। तो यह था कर्क राशि के जो जातक थे उनके लिए बुध का प्रभाव। अब बात करेंगे आगे सिंह राशि के जो लोग हैं उन पर बुध किस प्रकार का प्रभाव देने वाले हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि सिंह राशि के जातकों को बुध इस अवधि में कुंभ राशि में जब उनका संचार होगा, तो आप अपने बुद्धि के बल पर अपने समाज में, और जो आपका कार्य क्षेत्र होगा, व्यापार, जहां भी जो भी आप करते हैं, आपका वहां पर एक अपना अलग स्थान बना पाएंगे अपने बुद्धि के दम पर। और विशेषकर जो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आईटी इंजीनियर हैं, या जो फाइनेंस से रिलेटेड जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं, वो तो बहुत ही आगे जाएंगे, सफलता प्राप्त करेंगे बुध के कारण। और अपने जहां भी वो कार्य करते हैं, वो अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करते हुए वो वहां पर उनका पूरा प्रभुत्व छाया रहेगा। लोग उनको मानेंगे, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव सभी पर पड़ेगा, और व्यक्तित्व होगा उनके बुद्धि के कारण। वो इस प्रकार का कार्य करेंगे कि लोग उनकी प्रशंसा किए बगैर, उनके कार्य की प्रशंसा किए बगैर, उनके निर्णयों की प्रशंसा किए बगैर नहीं रह पाएंगे। इसके अतिरिक्त वैवाहिक संबंध सामान्य से ऊपर रहेंगे। बुध जो है आपके वैवाहिक संबंधों को भी बहुत मजबूत स्थिति में
लेकर के आएंगे। अगर कहीं कुछ कमियां हैं उनको बुध दूर करेंगे। लेकिन पारिवारिक सदस्य जो हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, उनके साथ थोड़ा वैचारिक मतभेद आपका जरूर बनेगा। और आप अगर चाहेंगे कि आप कुछ सेविंग्स करें, कहीं इन्वेस्टमेंट करें कोई अच्छा, तो उसमें भी कुछ बाधाएं आपको आएंगी इस अवधि में। लेकिन हां, एक बात अवश्य कहेंगे कि आपकी आय जो इनकम होगा उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। और आपका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र के लिए तो हमने पहले ही बहुत कुछ बोल दिया है कि कार्य क्षेत्र में भी आपका दबदबा बना रहेगा अपने बुद्धि बल पर। आगे बात करेंगे हम कन्या राशि के जो जातक हैं। हालांकि कन्या राशि जो है विर्गो, इसके भी जो लॉर्ड हैं वो मरक्यूरी बुध हैं। तो बुध जब कुंभ राशि में उनका गोचर होगा तो बुध आपको कन्या राशि वालों को क्या किस रूप में देंगे। तो देखिए, आपको बताना चाहता हूं कि जब बुध कुंभ में आएंगे तो आपका जो स्वास्थ्य है, अगर उसमें कुछ पीछे से पहले से कुछ कमियां चल रही थी, स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ था, तो निश्चित रूप से उसमें आपको सुधार दिखाई देगा अपने स्वास्थ्य को लेकर के। और इसके अतिरिक्त आप दूर दराज की यात्राएं कर सकते हैं अधिक, और जो करेंगे उनमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी, निश्चित रूप से होगी। और इसके अतिरिक्त आपका जो कारोबार, चाहे व्यापार है चाहे रोजगार है, वह भी आपका पहले की अपेक्षाकृत काफी अच्छी स्थिति में आएगा बुध के कारण। लेकिन स्वास्थ्य को जैसे मैंने कहा कि उसमें आपको निरंतर सुधार दिखाई देगा जिस दिन से ही बुध कुंभ में आएंगे और जब तक कुंभ में रहेंगे तब तक। अब आगे हम बात करेंगे आपसे जो तुला राशि के जातक हैं उनके विषय में कि बुध जो है कुंभ राशि का गोचर बुध का आपको क्या देने वाला है तुला राशि के जातकों को। तो देखिए, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है बुध के कारण। बताना चाहेंगे कि भाग्य में वृद्धि होगी आपके। नंबर 1, भाग्य का पूरा सहयोग आप प्राप्त करेंगे बुध के कारण। आपकी जो आय है उसमें वृद्धि होने वाली है, आपकी आय निश्चित रूप से बढ़ेगी और एक से अधिक भी स्रोत बन सकते हैं आय के, इनकम के। लेकिन खर्च भी विशेष रूप से रहेगा, यह भी आपको बता दें। आपको अपने खर्चों पर अंकुश लगाना मैं समझता हूं काफी आवश्यक है। इनकम होना अच्छी बात है, लेकिन फिर खर्चे कर देना, और वो भी ऐसी जगहों पर कि जो अनावश्यक जगहों पर, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। जैसा मैंने कहा कि भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा, आपकी आय में वृद्धि हो सकती है, एक से अधिक स्रोत बन सकते हैं आय के, सोर्स ऑफ इनकम। और इससे भी बढ़कर के महत्वपूर्ण बात, जो छात्र लोग हैं उनकी शिक्षा में काफी प्रगति करेंगे छात्र लोग, काफी अच्छा उनका प्रदर्शन रहेगा, परफॉर्मेंस अच्छी उनकी जाएगी, शिक्षा को लेकर के परिणाम उनके फेवर में प्राप्त होंगे। और जो लोग चाहे वो अपने कार्य क्षेत्र में जो हैं कार्य करते हैं, चाहे रोजगार करते हैं, चाहे वो व्यापार करते हैं, ऐसे मौकों पर जो भी उनको महत्वपूर्ण डिसीजन लेंगे वो डिसीजन उनके लिए मील का पत्थर साबित होंगे, बहुत लाभकारी रहेंगे इन द लॉन्ग रन। तो आप जो भी ऐसे बड़े निर्णय हैं वो इस अवधि में लेंगे तो आपकी जो लिए गए डिसीजन हैं, जो निर्णय होंगे, उनकी तारीफ होगी, प्रशंसा होगी लोगों के द्वारा, और वो बहुत आपके लिए लाभकारी भी रहेंगे। तो ये जो हमने आपको बताया, ये तुला राशि के जातकों को बुध का प्रभाव देखने में मिलने वाला है। अब होगी बात वृश्चिक राशि के जातकों को बुध क्या देंगे। तो देखिए, बुध जो है वो आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में आएंगे। कुंभ राशि में जब आएंगे तो चतुर्थ भाव में होंगे, तो निश्चित रूप से जो आपका कार्य क्षेत्र है, यानी कि व्यवसाय, जिसको हम रोजगार या व्यापार बोलते हैं, निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता हासिल होगी, आप आगे की ओर अग्रसर होंगे। और कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अगर आपकी उसमें कोई पदोन्नति भी आपको प्राप्त हो जाए, मिल जाए, चाहे पदोन्नति हो, चाहे कुछ आपको कोई जिम्मेदारी, बड़ी अच्छी विशेष जिम्मेदारी मिल जाए अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा। लेकिन आपका जो एक क्या कहना चाहिए एक स्टेटस है, वो बुध उसको बढ़वाएंगे आपके कार्य क्षेत्र में। साथ ही
सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि करेंगे बुध। आप कोई नया वाहन या कोई ऐसी कोई नई चीज खरीद सकते हैं या शिफ्ट कर सकते हैं किसी नए घर में। कोई अपना वाहन बदल सकते हैं, आप घर बदल सकते हैं। और भी जो सुख सुविधाओं की चीजें हैं उसमें बढ़ोतरी होगी आपके। बस आय में जो आपकी इनकम है उसमें कहीं ना कहीं कुछ बाधित होती दिखाई देती है कि जैसे कि मान लीजिए 3 तारीख को आपकी सैलरी आती है तो 3 की जगह पर वो 6 को या और लेट हो जाए। तो इस तरीके की बाधा में मतलब आपकी आय में बाधा दिखाई देती है। ये चीज तो आपको फेस करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त अब आपको बताना चाहेंगे कि जो विवाहित व्यक्ति हैं उनको ससुराल पक्ष से भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है इस अवधि में। कोई ना कोई फायदा, कोई गिफ्ट मिल जाए उनको अपनी ससुराल से, या इस तरीके का कुछ बेनिफिट उनको मिल सकता है। तो आइए जानते हैं कि जब बुध जो है कुंभ राशि में उनका गोचर होगा तो आपकी कुंडली के 3य भाव में वो होंगे मौजूद। तो उस समय क्या होगा कि आपके भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा और भाग्य के कारण ही आप आगे बढ़ पाएंगे। हालांकि समस्याएं तो आपको आएंगी अपने कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय या वो, लेकिन उन समस्याओं को आप, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट है आपको, तो उस भाग्य के दम पर आप उन चीजों से उनको एक तरीके से उनका निराकरण करते हुए आप आगे की ओर अग्रसर होंगे और सफलता हासिल करते चले जाएंगे बुध के कारण। और बुध जो है आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आप काफी एनर्जेटिक फील करेंगे और काफी मेहनत में विश्वास करेंगे और आपका विश्वास ये होगा कि मैं जो भी कुछ हासिल करूं वो अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर करूं। कुछ इस प्रकार की आपकी मनोस्थिति रहेगी उस समय पर। और यह भी आपको कहना चाहते हैं कि आपका जो वैवाहिक संबंध है उसमें भी निरंतर सुधार होगा, वैवाहिक संबंधों में भी। तो ये एक ऐसी स्थिति, और हां, जो भी आपके द्वारा यात्राएं की जाएंगी वे भी, उनका भी आपको लाभ प्राप्त होगा। और जो लेखक हैं, गद्य लिखते हैं, पद लिखते हैं, नाटककार नाटक लिखते हैं, राइटर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, ऐसे जो क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं उनको भी बुध बहुत फायदा कराने वाले हैं उनके क्षेत्र में। आगे हम बात करेंगे जो मकर राशि के जातक हैं उनको बुध क्या देंगे। तो देखिए, बुध जो होंगे वो आपके कुंडली के चार्ट के 2nd हाउस में होंगे, 2य भाव में। तो 2य भाव में होने के साथ साथ ये क्या करेंगे कि आपके जो शारीरिक कष्ट होंगे, जो शारीरिक समस्याएं हैं कुछ पीछे से जो चल रही हैं, उनमें सुधार करेंगे। एक तरीके से हीलिंग का काम करेंगे बुध जो है। आपको सुकून मिलेगा, थोड़ा शांति मिलेगी कि शरीर की तरफ से कुछ परेशानियां कम होंगी। और दूसरा, पारिवारिक संबंधों में सुधार करेंगे आपके बुध। परिवार के साथ आपका काफी अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होगी, समन्वय रहेगा पारिवारिक सदस्यों के साथ, और आप काफी अच्छी सेविंग्स कर पाएंगे, काफी अच्छी सेविंग्स कर पाएंगे। इनकम तो आपकी होगी ही, सेविंग्स पर भी आपका पूरा फोकस रहेगा और आप उसमें सक्सेस भी होंगे। बस आपको ध्यान रखना है तो सिर्फ इतना रखना है, और जो व्यक्ति थोड़ा अभी कुछ शारीरिक कष्ट झेल रहे हैं, परेशानियों से निकल रहे हैं, वो लापरवाही ना करें। बस अगर आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते रहेंगे तो बुध भी आपको, उसका बुध का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, तो आप थोड़ा जल्दी आपकी हीलिंग होगी। लापरवाही ना करें कि भाई अगर कोई शरीर में थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो आप उसको इग्नोर ना करें। तो ये स्थिति रहेगी। और इसके अतिरिक्त आपको बताना चाहेंगे कि जिनके ऊपर कर्ज है, लोन आदि है, उनके लोन अगर वो उतारना चाहेंगे तो इस अवधि में उतार सकते हैं। विरोधी उन पर हावी होने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं हो पाएंगे। यह स्थिति मकर लगन के, मकर राशि के लोगों को बुध इस प्रकार के प्रभाव देंगे। कुंभ
कुंभ राशि के जातकों को बुध का कुंभ राशि में गोचर किस प्रकार का प्रभाव देगा। बहुत सुंदर प्रभाव देगा आपको। जब बुध का कुंभ राशि में गोचर होगा, आपकी कुंभ राशि है, लगन में होंगे बुध, तो आप अपनी बुद्धि का जो डंका है आपका, उस चारों ओर आपकी बुद्धि का डंका बजेगा और अपने बुद्धि के बल पर आप अपना सभी पर प्रभाव बना करके रखेंगे, प्रभुत्व रहेगा आपका पूरा। और जो व्यक्ति, जो लोग, जो जातक आईटी फील्ड से रिलेटेड हैं या फाइनेंस से रिलेटेड हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड हैं, वो बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहेगा, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे वो। और वैवाहिक संबंध बहुत मधुर रहेंगे, बहुत मजबूत रहेंगे। पीछे से अगर कुछ कमियां हैं, वो कमियां दूर होंगी, बुध दूर करेंगे और आपस में एक मजबूत रिश्ता बनेगा और एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। तो बुध जो है, इसके अतिरिक्त और क्या करेंगे? छात्र जो हैं वे भी अपनी शिक्षा में शुभ परिणाम प्राप्त करेंगे, प्रगति करेंगे अपनी शिक्षा में, आगे की ओर उन्नति होगी उनकी शिक्षा में, छात्र अच्छा परफॉर्म करेंगे। संतान की ओर से भी माता पिता को काफी सुकून मिलेगा उनके कार्यों को देख करके। तो ये स्थिति जो रहेगी बुध के कारण कुंभ राशि के जातकों को, ये कुछ इस प्रकार की स्थिति रहने वाली है। अंत में मीन राशि में के जो जातक हैं, उनको बुध का कुंभ का गोचर किस प्रकार का प्रभाव देने वाला है। तो देखिए, आपकी जो मीन राशि के जातक हैं, उनके द्वादश भाव में कुंभ राशि है, उसमें बुध का गोचर होगा द्वादश भाव में। अब क्योंकि द्वादश भाव में होगा, तो देखिए वैवाहिक संबंधों में कमी होगी मीन राशि के जातकों के। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी प्रकार का तनाव ना हो, आपस में तल्खी ना हो, और शत्रु, आपके विरोधी आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। अगर आपके कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं, उनमें आपको विजयश्री प्राप्त होगी, यानी कि जो भी कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, वो उसकी संभावना इतनी ज्यादा अधिक है कि वो आप ही के फेवर में जाएगा। कब जाएगा? जब तक बुध का गोचर कुंभ राशि में चलेगा, इस बात की तब तक बहुत प्रबल संभावना है। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में विजय प्राप्त होगी, शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, कोशिश करेंगे भी तो विफल हो जाएंगे। अगर कोई कर्जा वगैरह लिया हुआ है, उसको उतारना चाहते हैं, तो आसानी से उतार पाएंगे। उसमें आप सोच विचार ना करें, ये बहुत बुध आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपसे बात करेंगे कि सुख सुविधाओं में क्या रहेगा। देखिए जी, सुख सुविधाओं की बात ये, यात्राएं आपको अधिक करनी पड़ेंगी और लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, चाहे रोजगार कर रहे हैं आप, चाहे व्यापार, उससे संबंधित यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, और जो यात्राएं करेंगे आपके लिए लाभकारी रहेंगी। अगर कोई वीजा वगैरह में दिक्कत आ रही थी, तो आपका वीजा लग जाएगा। अगर कोई भी किसी प्रकार की समस्या आ रही थी पहले से वीजा प्राप्त करने के लिए, या कुछ और डॉक्यूमेंट्स आपके अगर कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे किसी लीगल इशू के कारण, वो इजीली सॉल्व हो जाएंगी आपकी प्रॉब्लम। बुध ये सब कराएंगे आपको। तो दिक्कत आएगी तो कहां आएगी? वैवाहिक संबंधों में, बस उसका आपको ध्यान रखना है। तो ये था आप मीन राशि के जातकों के विषय में। आपको बुध का कुंभ राशि में जो गोचर है, उसका जो सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार का पड़ेगा, वो हमने उसकी चर्चा आपसे करी है, एक एक राशि के विषय में अलग अलग। आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जितना अधिक कर सकते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में हमारे जो भी नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं, वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।